मौलाना तक सब प्यार पर देखिए प्रहार कर रहे हैं, पहरा लगाने की तैयारी की गई है। क्या इश्क वाकई इतना बड़ा अपराध हो गया है? ये तमाम सवाल हैं। और देखिए 14 फरवरी को पूरा विश्व जो है प्रेम दिवस के रूप में मनाता है। ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं वो इस दिन को बड़े खुशहाली के तौर पर मनाते हैं। लेकिन भारत में इसको लेकर कई जगहों पर चेतावनी दे दी गई है, पोस्टर्स लगाए गए हैं। तमाम ऐसे पोस्टर्स आप देखेंगे जिसके जरिए प्रेमी जोड़ियों को ये सख्त चेतावनी दे दी गई है। तो इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि तमाम प्रशासन के भी तरफ से तैयारियां कर ली गई। हाल ही के दिनों में देखा गया था कि पटना में एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा गया था कि जहां भी दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। और प्रशासन की तरफ से भी देखिए अब इसको लेकर तैयारी की गई ताकि कहीं पर भी माहौल ना बिगड़े। लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसे आए दिन देखा जाता है कि हर साल की अगर हम बात करते हैं 14 फरवरी को दिन वहां पर बजरंग दल हो, हिंदू महासभा के लोग हैं, तमाम जो ये संगठन है इनकी तरफ से प्रेमी जोड़ियों को ये सख्त चेतावनी दे दी जाती है कि कहीं पर भी ये लोग अगर दिखाई दे तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब ऐसे विवाद बढ़ जाते हैं तो वहां पर कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन आज 14 फरवरी है, पूरा विश्व इसको प्रेम दिवस के रूप में मनाता है। आप जगह जगह पर देखेंगे जहां पर लोग अपने जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनके साथ पूरा दिन बिताते हैं, कहीं पर दूर घूमने जाते हैं। प्रेम कहा जाता है कि एक भाव है जो किसी की भी प्रति दिया जा सकता है। लेकिन भारत में इसको लेकर अब प्यार पर पहरा नजर आ रहा है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम देखिए आज इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं मेहमानों का स्वागत करवा देती हूँ, आपको परिचय करवा देती हूँ। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू महासभा अध्यक्ष। और देखिए साउबुद्दीन रजवी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं और कुछ ही देर में वो जुड़ने वाले हैं। और इसी के साथ विनीत जिंदल है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। और तमाम ये मेहमान हैं आज हमारे। तो सबसे पहले मैं शिशिर जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और देखिए तमाम जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या 14 फरवरी को ही सारी अश्लीलताएं भारत में फैलती हैं? देखिए अखिल भारत हिंदू महासभा पिछले काफी वर्षों से इस दिन को लैला मजनू लट पूजन दिवस के रूप में मनाती है। हम ये नहीं चाहते कोई शाहजहां अब सड़कों पर दूसरी नूरजहां तराशे। आप प्यार करते हैं सभ्यता के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए अपने प्यार का इजहार कीजिए। आप अपना जो खुशी मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सड़कों पर स्कूलों में जाने वाली छात्राएं, ऑफिस जाने वाली महिलाएं या कोचिंग जाने वाली बच्चियां, उनके साथ छेड़खानी करेंगे, फुहड़ता करेंगे, अश्लीलता फैलाएंगे, 294 का उल्लंघन करेंगे, सार्वजनिक स्थलों पर फुहड़ता करेंगे, तो इसके विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा लठ लेके है मैदान में। हम प्रशासन के लोगों को बुलाएंगे, अगर ऐसे किसी कृत्य में आपको पाएंगे प्रशासन के द्वारा आपके अरेस्टिंग कराएंगे और आप पर कड़ी कार्रवाई कराएंगे, जिससे एक नजीर पेश हो सके। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से लखनऊ अदब का शहर जिसको कहते हैं, वहां पर पार्क में आप किसी भी पार्क में आप जाइए तो वहां पर आप पति पत्नी और बच्चे आराम से बैठ नहीं सकते। किस प्रकार से पार्कों में अश्लीलता फैलाई जा रही है। ये तो साल के एक दिन आज अश्लीलता के मतलब रोकने के लिए हम लोग प्रयास आते हैं, वरना तो आप देखिए कि 365 दिन इस तरह के कृत्य होते हैं। अभी कल ही की एक घटना है कि आप देखिए एक हुक्का बार में छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल की ड्रेस में उनको हुक्का पिलाया जा रहा था। तो ऐसे कृत्यों को कौन रोकेगा? अब योगी सरकार तो ये कह के छुट्टी पा लेती है कि हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड कार्य कर रहा है, लेकिन कहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड, ये सरकार बताए मुझको। हर पार्क में अश्लीलता है, कहीं पर भी परिवार के साथ आप बैठ नहीं सकते। एक पार्क अगर बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं। हम प्यार के दुश्मन
सुनिए, लोगों को भी ये मालूम ही नहीं है कि वैलेंटाइन एक संत थे, और संत का काम क्या था? उन्होंने यूरोप में जिस प्रकार से शादी से पूर्व अश्लीलता और संबंध बनाने को जायज वो लोग मानते थे, उसका संत जी ने, वैलेंटाइन जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप विवाह कीजिए, विवाह की जो संस्कृति है वो पवित्र है, और वो संस्कृति उस वक्त हिंदुस्तान में थी, और हिंदुस्तान का दायरा उस वक्त बहुत बड़ा था। तो रोम के जो राजा थे क्लोडियस, उनकी सेना के काफी जवान शादी विवाह करने लगे। तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का जब विरोध किया, विवाह को अपनाया, तो उसको लेकर के रोम के राजा ने इनको बुलवाया और इसका विरोध किया। जब वो नहीं माने तो उनको फांसी दे दी। तो जो प्यार, जिन्होंने विवाह किया था, उन्होंने प्यार के प्रतीक के रूप में इस दिन को मनाना शुरू किया। अब उसकी पहचान एक वो है। और यहाँ पर क्या है, लोग कोई फ्लावर लिए घूम रहा है, कोई चॉकलेट लिए घूम रहा है, कोई राह चलती हुई लड़कियों को छेड़ रहा है। तो आप इस माहौल को खराब ना होने दिया जाए। मेरा करबत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से निवेदन है, झूठा फरेब एंटी रोमियो स्क्वाड मत चलाइए। आप सड़कों में, पार्क में बच्चों को परिवार के साथ बैठने की इजाजत दीजिए। ठीक है शिशिर जी, आपने कहा कि तमाम अश्लीलताएं जो है वो फैलती हैं पार्क में, जैसा कि आपने कहा कि पार्क में बैठने लायक नहीं होता है। लेकिन आप बताइए कि 14 फरवरी के दिन ही ये संगठन क्यों एक्टिव हो जाते हैं? बाकी दिन भी तो ऐसा देखा जाता है ना। और ठीक है, देखिए, प्रेम का दिन है, पति पत्नी भी आपस में प्रेम करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़े, जैसा कि आप लड़कियों और लड़कों को लेकर बता रहे हैं, लेकिन पति पत्नी भी तो आज अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, पार्क में जाकर बैठ सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं भारत समाचार का धन्यवाद देता हूँ। सदैव समाचार, भारत समाचार जो है जमीनी मुद्दों को उठाता है। तो इसी पे आप बता रहे हैं, मैंने आप शुरुआत में ही कहा कि फुअड़ता ना फैलाइए। आप पति पत्नी जा रहे हैं, कोई उनको परेशान नहीं करेगा। परेशान करे, हम लोग बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। फुअड़ता केवल ना फैलाए, हमारा इतना कहना है। हम उन्हीं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और साल में एक दिन का मतलब इसलिए है क्योंकि आप देखिए, पूरे वर्ष भर जो कार्य होता है तो उसका रोकने का काम सरकार का। अगर प्रतिदिन हम सरकार की तरह सड़कों पे उतरेंगे तो होगा क्या? उसका गलत मैसेज जाएगा। जैसे लठ लेके हम निकले तो लोगों ने कहा ये लठ की क्या जरूरत है? अरे लठ इसलिए, हमारे तमाम देवी देवता, एक हाथ में ग्रंथ एक में लठ है। वो सांकेतिक रूप से होता है कि लठ पूजन होगा। अगर तुम नई नूरजान ढूंढने निकलोगे तो तुम अपने दायरे में रहो, हम अपने दायरे में, प्रशासन को अपना काम कराने के लिए उनको हम बाध्य करेंगे। तो जो लठ हमारा है वो केवल इस बात का संकेत है कि जैसे आप विजयदशमी के पर्व पे आपने देखा होगा शस्त्र पूजा सनातन धर्म के लोग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से लठ का यही काम है कि इससे जो आपराधिक तत्व है वो सही से रहे। और दूसरा, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है जो छेड़खानी करने वाले लोग होते हैं वो संख्या बल में होते हैं, तो उनसे आत्मरक्षा भी इस लठ के द्वारा की जा सकती है। तो दोनों मायने, वो जिस भाषा में जैसे समझे वो उसको ले। लेकिन हम लोग संविधान को नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। आप इज्जत के साथ पार्कों में रहिए, सिनेमा घर जाइए, हर जगह रोड पे घूमिए, बाजारों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है शिशिर जी, हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से विनीत जिंदल जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 14 फरवरी का दिन है, प्रेम दिवस के रूप में इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऐसे में तमाम जो धार्मिक संगठन होते हैं आज के दिन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि शिशिर जी कह रहे हैं कि पार्कों में बैठने लायक नहीं होता है, जो लड़के लड़कियां कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी तरफ से अश्लीलता फैलाई जाती है। कैसे देख रहे हैं आज के दिन? और खासकर अगर बात की जाए धार्मिक संगठन जो कि आज के दिन बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, लठ लेकर तैयार हो जाते हैं वो। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दिन का जो मिस इंटरप्रिटेशन, मैं कहूँ कि गलत प्रयोग जिस तरह से युवा लोग करते हैं या संस्कृति को एक तरह से मैं कहूँ कि आघात पहुंचाते हैं, साथ साथ कानून जो है हमारा, जो ऑब्ससेनिटी को रोकने की बात करता है, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ते हैं। मॉरल पुलिसिंग की आप यहाँ बात कर रहे हैं। धार्मिक संगठन कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि बिल्कुल हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो समाज में अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो उसको रोके। लेकिन वो रोकने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या वो तरीका डंडे और बर्छी और तलवार से रुकेगा? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा मत थोड़ा अलग है। बिल्कुल अधिकार है लोगों का कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोके, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल भी हो। हमारा कानून भी ये राइट देता है कि अगर कोई
कोई ऐसा काम जो हमारा कानून या हमारा देश का संविधान किसी को नहीं करने की इजाजत देता है और ऐसा होता है, तो हमारा कानून भी हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि उसको रोकने का अधिकार, एक जैसे पुलिस ऑफिशियल जैसे रोकता है वैसे ही उसको भी रोकने का अधिकार है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अलग हूं कि डंडा तलवार लेके किसी को मारा या पीटा जाए। अगर कोई गलत काम होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करानी चाहिए, शिकायत दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन डंडे से किसी को मार पिटाई करना मुझे लगता है गलत है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पार्कों में, सड़कों पे, बहुत सी ऐसी और जगह जहां पे एक पब्लिक प्लेस जिसको हम कहते हैं, वहां पे इस तरह की हरकतें होती हैं आज के दिन, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और धार्मिक और जो भी इंडिविजुअल है वो करना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपनी लिमिटेशन और जो कानून है उसके दायरे में रह के ये काम होने चाहिए। जी शिशिर जी, देखिए विनीत जी भी कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। अश्लीलता क्या सिर्फ 14 फरवरी के दिन ही फैलती है? आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। इसको लेकर धार्मिक संगठन कभी एकजुट नहीं होते हैं। देखिए, अगर अभी जिंदल जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही। अभी देखिए, जिस प्रकार से आप अश्लीलता को रोकने के लिए हमने क्या कहा, हम एक दिन क्यों निकलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम अगर प्रतिदिन निकलेंगे तो आप ही के मीडिया के कर्मी भाई सब लोग, आप लोग आओगे और कहोगे देखो ये तो ये अराजकता फैला रहे हैं। अब आप देखिए, एक बहुत गंभीर विषय ऐसी भी लाता हूं कि सदन के अंदर विधानसभा में एक प्रश्न उठा और किस प्रकार से शराब पी के लड़कियां पुरुष गिरे पड़ रहे हैं। लखनऊ की फेमस बिल्डिंग समिट बिल्डिंग है और सदन तक में उठी, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। मतलब किस प्रकार से संविधान कानून का खुला उल्लंघन समिट बिल्डिंग में हो रहा है लखनऊ की, और मात्र मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर है केवल मात्र। जब यहां पर अश्लीलता को नहीं रोका जा रहा है, शराब परोसी जा रही है, हुक्का बार हो चाहे बॉडी स्पा सेंटर्स के नाम पे अश्लीलता परोसी जा रही है, कौन देखने वाला है? आप बताइए। योगी सरकार के शासन को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। एक तरफ मीडिया पे आप अपना प्रचार प्रसार करो और धरातल पे काम दूसरा होगा। ऐसा दोगला चरित्र हिंदू महासभा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आजादी के पहले के संगठन है, सत्य की राह पर हर कदम आगे लड़ने वाले लोग हैं हम लोग। और रही बात हमारे वकील साहब की, मैंने पूर्व में भी कहा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते। हमारे साथी जाते हैं, अगर कोई अश्लीलता फैला रहा है तो उसको पकड़ करके प्रशासन के पास सुपुर्द करते हैं, जिससे उन पर कड़ी कार्रवाई हो। अगर प्रशासन इतना